तो भाई आज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं पता तो अभी बात समझ फिर आ जाएगी। अच्छा, ये फॉर्मूला है जो ड्राइव करना है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है वो भी बता दूंगा, ठीक है, लेकिन वो भी कराऊंगा और सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और उससे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे। देखो, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि एक सोर्स चार्ज है, उस सोर्स चार्ज के पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये बात भी अच्छी तरीके से आपको पता है कि अगर आप किसी चीज की फील्ड में जाओगे तो आपको वहां पर एनर्जी मिलेगी, ठीक है, वहां पर आपके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझ लो, जिंदगी भर याद रहेगी बात। आपके अर्थ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जिस तरह से अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एनालॉजी है ये। अब देखो होता क्या है, जैसे ही आप अर्थ से दूर जाते हो तो आपके पास क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो किस फॉर्म में होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या जिसे आप जो है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हो, ठीक है, जिसे आप जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। अब यहां पर भी वही हो रहा है, लेकिन आप बोलोगे सर वहां पर तो, यहां पर अर्थ पे तो हम दूर जाते हैं तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, स्टोर हो जाती है, करीब आते हैं तो कम। तो ये अट्रैक्टिव है, ठीक है, लेकिन जो चार्ज होता है ना, उसके पास अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है और रिपल्सिव फोर्स भी होती है। अब फोर्स अट्रैक्टिव होगी कब पता चलेगा, जब आपके पास दोनों चार्ज अपोजिट होंगे, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। और रिपल्सिव होगी कब पता चलेगा, जब दोनों सेम जो है वो उसके होंगे नेचर के, यानी दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। चलो बात समझ आ गई। अब होता क्या है, जैसे ही आपके पास जो है वो यहां पर क्या है, यहां पर आप है ए पोजीशन पर हो आप, ठीक है, ए पोजीशन पर। ये चार्ज नहीं बनाया है मैंने, ठीक है, फिर बता रहा हूं, ये ए पोजीशन बना रहा हूं। चलो यहां बना देता हूं, ये ए पोजीशन पर हो आप। आपने क्या किया, आप जो है वो ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ चले गए। आप क्या हुआ, यहां पर एनर्जी कम है। कम होने की वजह क्या है कि आप अभी चार्ज से दूर हो। अब सन की मिसाल ले लो, सन के जितना करीब जाओगे उतनी ज्यादा रेडिएशन एनर्जी मिलेगी, है ना। इसी तरह से ये सन समझ लो, ये जो टेस्ट चार्ज है इसे आप इंसान समझ लो। तो ये जब टेस्ट चार्ज दूर है, आपके पास सोर्स चार्ज है, तो इसके पास एनर्जी कम है। जैसे ही यहां पर ये करीब आया, इसके करीब आया, तो अब इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस आया, मतलब यहां से लेकर यहां तक एक एनर्जी है, यहां से लेकर यहां तक, और सिर्फ ए और बी के दरमियान जो एनर्जी है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जिंदगी भर याद रखना, कभी भूलना मत, ठीक है, इस बात को। अब चलो जरा समझते हैं। तो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस हो गया आपके पास आर, या इसी को आप डेल्टा आर भी कहते हो। तो डेरिवेशन में हमें डेल्टा आर कहा गया है, तो इसे हम डेल्टा आर कहेंगे। बहुत सी जगह पे ये आर लिखा हुआ भी मिलेगा, तो अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो वहां आपको आसानी हो जाएगी इन बातों से। अच्छा, अब आप क्या हो, देखो बी पोजीशन क्या है, हम बी पोजीशन पर अपना चार्ज ला चुके हैं। पहले हमारा समझ लो 1:10 पे चार्ज हमारा था ए पोजीशन पर, 1:30 पर हमारा चार्ज आ गया बी पोजीशन पर। समझ में आ रही, ये वो बात कह रहा हूं। अच्छा, तो अब बी पोजीशन पर हमारा चार्ज है, तो इसको मैं ये डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ठीक है। अब हमारा चार्ज बी पोजीशन पर आ गया है, क्यों नॉट। तो अब यहां से सेंटर डिस्टेंस हमेशा सेंटर से सेंटर लिया करो। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, R1 होगा, ठीक है। अब बुक में से अक्सर R2 भी लिख दिया जाता है, लेकिन यहां पर इन्होंने RB ही लिखा है और RA ही लिखा है, तो मैं इसे RB ही लिख रहा हूं, ठीक है, RB लिखा है इन्होंने, ये अच्छा है RB लिख दिया ताकि बात अच्छी समझ में आ जाए। अब हमने जब पढ़ा था अपने टाइम पे, तो हमारे टीचर ने इसे 1-2 करके पढ़ाया था, तो उस वक्त पढ़ाया था तो याद है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ये हो गया RB, सॉरी RA। अब RB में से RA माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, RB में से RA माइनस करोगे तो क्या आएगा, RA में से RB माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपके पास डेल्टा R आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, बस यही था यहाँ पर, और कुछ नहीं था, बस यही चीज समझनी थी आपने इधर, और कुछ नहीं था। अगर आपसे कोई पूछ ले जिंदगी में कि बेटा जरा बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आपने उन्हें यह बताना है
कि आपके पास जब सोर्स चार्ज होता है उसकी फील्ड होती है, और आप जब किसी चीज़ की फील्ड में जाते हो तो आपके पास एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं होती, मैं अभी फील्ड में हूँ, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे लग रही है, अगर नहीं होती तो मैं उड़ने लग जाता, है ना। एनर्जी है जिसने मुझे रोके रखा हुआ है। ठीक है, तो बात समझ आ गई ना, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, जो बात समझाई है वो इधर लिखी भी है। सपोज करो, तसव्वुर करो, वैसे हकीकत में आपको कभी ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी कि मतलब आप अपनी आंख से नहीं देख सकते कि आपके पास एक सोर्स चार्ज है और फिर एक टेस्ट चार्ज है। ये हो रहा होता है सब एटॉमिक लेवल पर हो रहा होता है। ठीक है, सपोज दैट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सपोज करो कि आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। याद रखना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कह लो, ये आपके पास टेस्ट चार्ज है। ठीक है, सोर्स चार्ज को पॉइंट चार्ज भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, और इसे क्यू नॉट कह दिया। मूव थ्रू अ डिस्टेंस, वो एक डिस्टेंस मूव करता है, कहां से कहां तक, ए पर था फिर बी पर आ जाता है, फ्रॉम वन पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। समझ में आ गया? टू का मतलब क्या है, आप किस तरफ गए हो, तो ए से बी की तरफ गए। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ होगी, मैंने सिर्फ सामने की तरफ क्यों बनाई, क्योंकि मुझे सामने की तरफ चाहिए थी स्टडी करने के लिए, इसलिए सामने की तरफ बना दी। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ होगी और ये ओरिजिनेट यानी बाहर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, एज शो इन द फिगर, फिगर आपके सामने वाज़ेह है। वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर अगेंस्ट द फील्ड। अब भाई देखो, बेशक किसी फील्ड में आप वर्क कराओगे जब भी तो मोशन होगी ना, और वर्क का फॉर्मूला भी अच्छी तरह पता है, तो इसीलिए आपने क्या किया, इसके ऊपर वर्क कराया, इसके ऊपर क्या कराया, वर्क। अब देखो वर्क की मैं डायरेक्शन क्या बना रहा हूँ, वर्क की डायरेक्शन में उस तरफ बना रहा हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क की डायरेक्शन उस तरफ बना रहा हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपका जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। ये आप बात याद रखना। अभी क्यों नेगेटिव है जरा मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी बताता हूँ। ये नेगेटिव साइन का फंडा क्लियर हो जाएगा आज। तो अब डेरिवेशन करते हैं, छोटी सी बिल्कुल डेरिवेशन करते हैं। कंसीडर टू चार्ज, यहां लिख लो, कंसीडर टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं, एक है हमारे पास Q, जो कि हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज जिसे आप पॉइंट चार्ज भी कह सकते हो, एंड अदर वन इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट क्यों कह रहे हैं इसे भाई, देखो टेस्ट चार्ज या कोई भी टेस्ट वैल्यू इसलिए ली जाती है ताकि किसी चीज़ की वैल्यू पता की जा सके। कोई भी टेस्ट चीज़ इसलिए ली जाती है ताकि किसी चीज़ की वैल्यू पता करे जा सके। सिंपल है, आप अपने आप से ही समझ लो, आपका टेस्ट क्यों लेते हैं, ताकि आपकी काबिलियत पता कर सकें। तो इधर टेस्ट चार्ज इसलिए लिया ताकि जो एनर्जी है, फील्ड है, वो सब पता किया जा सके। ठीक है, तो हेयर वी हैव, हेयर हमारे पास क्या होगी, हेयर वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आपने POTENTIAL पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि आपने एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी, मतलब एक एनर्जी यहां पर आपके पास U1 थी और अब आप U2 पर आ चुके हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो है वो आ गया था पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q नॉट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। मैंने W2 W1 लिखा था, तरह इसको मैं बता भी देता हूँ ऐसे क्यों लिखा मैंने। देखो भाई, तो W2 W1 क्यों लिखा, कि देखो यहाँ पर जो आपका वर्क होगा वो W1 होगा, यहाँ पर जो वर्क होगा वो W2 होगा। W1 से W2 कितना डिस्टेंस कवर हुआ, डेल्टा R कवर हुआ ना, और साथ ही साथ W2 माइनस W1 करूँगा तो डेल्टा W, ये आप अच्छी तरह समझ गए, और उसी में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो फॉर डेल्टा W, तो डेल्टा W आपके पास किसके बराबर होगा, डेल्टा W आपके पास बराबर होगा F डॉट डेल्टा D के, है ना। अच्छा देखो यहां पर छुपा हुआ है माइनस का फंडा, के माइनस क्यों आता है, F डेल्टा D कॉस थीटा। अब देखो सबसे पहले तो डेल्टा D डेल्टा R के ही बराबर होगा, क्योंकि देखो यहां हम जो डिस्टेंस है वो R में रख रहे हैं इसीलिए। अब एंगल आप रखोगे 180 का,
जब आप 180 का एंगल रखोगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि cos 180 -1 के बराबर होता है। तो डेल्टा W इक्वल टू एफ डेल्टा आर, तो ये हो गया cos 180। तो cos 180 आप सब जानते हो -1 आएगा, तो माइनस आगे लगा दिया, डेल्टा आर और 1 मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो ये आपका जो हो गया वो अब तक सिर्फ वर्क आया है। अब आप अच्छी तरीके से एक और बात भी जानते हो, फॉर एफ को खोलो, फॉर एफ क्या कि आपके पास जो एफ बराबर होता है वो बराबर होता है किसके, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि ये चार्ज है तो उस पर लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। तो ज़रा इसको सेट करा दो, तो ई नॉट इक्वल टू एफ, तो एफ इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, ये आ गया। अब इसको ऊपर पुट कर दो, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 कह लो और इसको इक्वेशन 2 कह लो, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या बिकम हो जाएगी आपके पास, माइनस ई क्यू नॉट डेल्टा आर। अब डेल्टा डब्ल्यू पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 अब आपकी क्या बिकम होगी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है, क्यू नॉट डेल्टा आर अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से कैंसिल हुआ, डेल्टा आर या मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा आर, यहाँ माइनस है तो यहाँ चला जाएगा, इक्वल टू की दूसरी तरफ ई। अच्छा ऐसे लिख दो, या जैसे हमने लिखा हुआ है ऐसे लिख दो। कैसे, ऐसे कि ई को पहले लिख दिया, उसके बाद माइनस डेल्टा वी लिख दिया और डेल्टा आर लिख दिया। ये आपका डिज़ायर, ये डेल्टा आर है, ठीक है, ये आपका डिज़ायर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो ये छोटी सी डेरिवेशन थी, मैंने करा दी ताकि आपको बात अच्छी समझ में आ जाए। जो छोटे मोटे स्टेप नहीं थे वो भी बता दिए, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो बुक से अगर कोई समझ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये स्टेप्स उन्हें क्लियर पेपर में आपको करने होंगे। अगर ये स्टेप्स आपने क्लियर नहीं करे पेपर में तो आपके नंबरों में काफ़ी फ़र्क आ सकता है। अच्छा अब आओ एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं, सेल्फ कर लेंगे, उसके बाद फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा कंप्लीट। डायग्राम की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, इसकी अलग ही एक डायग्राम आनी है, तो ये भी रिमूव हो जाएगा। बोट काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। चलो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं ना, इसकी क्या ज़रूरत है। अच्छा इस पॉइंट को भी मिटा देते हैं। अब देख रहे कितनी ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन चंद सेकंडों में सारा काम रिमूव। अब आप तो पॉज कर सकते हो वीडियो, लेकिन मैं तो पॉज करके दोबारा ये चीज़ें नहीं ला सकता ना, तो रिमूव हो जाता है जल्दी जल्दी। अब देखो कहा क्या जा रहा है, न्यूमेरिकल चल रहा होगा नीचे, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन एन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन क्या होता है ये बता दो। देखो भाई एक्स वाई प्लेन वो होता है जिसमें आपके पास एक एक्स एक्सिस हो, ठीक है, और एक वाई एक्सिस हो। अब देखो इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होता है और नेगेटिव वाई। अब मैं नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर हमें स्टडी नहीं करनी, हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट पे स्टडी करनी है, ठीक है, तो पॉजिटिव में रहेंगे। ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव का वाई एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव का वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। अब इसमें ना दो इस तरह के ग्राफ आने थे, लेकिन यहाँ एक दिया हुआ है। अगर आप इसी सवाल को इंटरनेट पे सर्च करोगे ना तो आपको दो ग्राफ नजर आएंगे, लेकिन यहाँ एक है, और इसके बराबर में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा है वो यूज़ नहीं हो रहा, उसको रहने देना। अच्छा, वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई। अब बेशक डिपेंड तो करेंगे क्योंकि एक्स एक डिस्टेंस होता है, वाई एक डिस्टेंस होता है, और ये आपका एक ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से आकर ऑर्थोगोनली, परपेंडिकुलरली या नॉर्मली मिल रहे होते हैं। एक्स एंड वाई एज शो इन फिगर आपको यहाँ पे दी हुई है, यहाँ भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। द स्केल ऑफ द वर्टिकल एक्सिस इज सेट बाय स्क्वायर बॉक्स
इक्वल टू 500 वोल्ट। कहते ये हैं कि हमने यहाँ पर, अच्छा इन्होंने एक और बात बता दूँ कि मैंने तो ये इस तरह से प्लेन बनाकर आपको दिखा दिया, लेकिन इन्होंने पता है कैसे बनाया है इस प्लेन को। इन्होंने इसके अंदर नेगेटिव एक्सिस भी रख दिया है और पॉजिटिव एक्सिस। अगर मैं इसी प्लेन को थोड़ा सा बेहतर करके बनाऊँ ना, इसी प्लेन को मैं थोड़ा सा बेहतर करके बनाऊँ, तो ये यूँ रखा है इन्होंने, ये यूँ रखा है इन्होंने, ठीक है, उल्टा रखा है बेसिकली ना, उल्टा रखा है, इसको नेगेटिव वाई और इसको पॉजिटिव वाई। वैसे तो ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन इसी को अगर उल्टा करके देखोगे तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो चलो जैसा इन्होंने बनाया हुआ बिल्कुल वैसा बना देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ वरना आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी समझने में, ठीक है। तो ये वाई, ये एक्स, और ये एक्स में नेगेटिव, ये वाई में नेगेटिव, ठीक है। बल्कि नेगेटिव हटा दो, मैंने कहा ना नेगेटिव हटा दो, सिर्फ एक्स और वाई प्लेन रख रहे हैं। अच्छा, तो ये 0 से था, 0 0। अब 0 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर वैल्यू 0 है, y की वैल्यूज़ यहाँ पर 0 है और x की वैल्यू भी यहीं पे 0 मिलेगी आपको, क्योंकि देखो ना यहाँ पर x क्या है 0 और y तो वैसे ही 0 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने इसको -0.5 -10.1.0, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना उनके, मतलब दो पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान का जो डिफरेंस है, मतलब दो पोटेंशियल के दरमियान जो डिफरेंस है वो 500 वोल्ट पे रखा गया है। मैं ज़रा यहाँ बता देता हूँ आपको किस तरह हो रहा है। ये थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल है, गिवन डेटा, बस इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस समझना है 2 5, और ये आखिरी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, यहाँ पे चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ना इन दो, यानी एक बॉक्स ऐसे बन रहा है ना, तो अगर आप 0.1 0.0 माइनस 0.5 करोगे तो आपके पास क्या पोटेंशियल निकल कर आएगा 500, ठीक है। अब एक इन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्त चीज़ लिखी है वोल्ट, यहाँ पर इन्हें वोल्ट के साथ जो है वो भी लिखना चाहिए था, क्या कहते हैं, किलो भी लिखना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने किलो ही किया है यहाँ पर। मैं ज़रा आपको करके दिखाता हूँ कि अगर आपके पास 0.5 है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1000 तो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने किलो नहीं लिखा, उसको वोल्ट ही लिख दिया, ये किलो भी आएगा यहाँ, ठीक है। अब ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, सीधे समझा देता हूँ इसे। देखो v और ये k होगा, k क्यों होगा, क्योंकि देखो ये बोलना है 1000 और इस तरह से वैल्यू आएगी, तो 1000 ये कब बनेगा 1, जब इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 1000 करना है आपने मल्टीप्लाई, तो इस तरह आपका ये सही हो जाएगा। इन्होंने v लिख दिया, उसमें शायद k आना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह से फिर हर में उतने का ही डिफरेंस आएगा कि 1.5 2.0 2.5 और -3.0, ठीक है। और यहाँ पर y एक्सिस पर जो डिफरेंस रखा है यहाँ तो 0 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर 0.1 0.2 और 0.6 तक लेके गए, 0.3 थोड़ा आगे जाना होगा, ठीक है, 0.4 0.5 और 0.6, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि किस तरह से हो रहा है। तो ये यहाँ पर ये कर रहे थे, तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चार्ज, अब देखो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, इलेक्ट्रॉन हमारा 2 और 1 पे मौजूद है। देखो इसे बिल्कुल ठीक बनाना, यहाँ पर हमारा मौजूद है और फिर वो फिर मूव कर आया 20 और इधर, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इसमें आपने आगे पीछे नहीं करना, ऐसे आपके पास मौजूद है। और डायग्राम बना लेना, इसकी ज़रा डायग्राम आएगी, आ जाती है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब बस आपने कैलकुलेशन करनी है इसके ऊपर। अब मैं बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे होगी। ये आपके पास x हो गया। अच्छा देखो, हमें इन्होंने बता दिया कि जो डिफरेंस है, जो आपके पास डिफरेंस है एक स्क्वायर बॉक्स, यानी एक स्क्वायर बॉक्स कितने का दिया हुआ है, या दो वैल्यूज़ के दरमियान का डिफरेंस कितना है 500। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 500 वोल्ट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा अब आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, टू फाइंड में कैसे फाइंड करना है। असल में ग्राफ से जो सवाल होते हैं ना वो थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ केसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस के लिए आपने पता करनी है। तो सबसे पहले E पता करना है आपने, E1, और इसी तरह से एक E2 भी निकलेगा इससे,
ई एक्स कह लेते हैं ई वन को, और फिर एक ई वाई भी निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 ई आप पता करोगे। अच्छा बस आगे देख लेते हैं। ऑन द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स एज शो इन द फिगर, फिगर में कह रहा है वो शो कर दिया है हमने कि कैसे आपने पता करना है। अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं कि 0.4 से हमारा 0.2 की तरफ मोशन होगी। हाँ अच्छा देखो, ये जो मूवमेंट हो रही है ना वो इस तरफ हो रही है, इस तरफ हो रही है, ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं। तो ज़रा आप इसकी कैलकुलेशन को ज़रा शुरू करते हैं और इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे होगी। हमारे पास सोल्यूशन लिखते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपके पास ग्राफ ए है, ये ग्राफ GRAPH ग्राफ ए है आपके पास, ठीक है। ये ग्राफ ए हो गया। अब देखो जब आप ए से बी पे जाओगे तो आपका आर क्या निकलेगा, आर जिसे आप डेल्टा एक्स भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो उसकी जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी, वो कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी आपकी डेल्टा एक्स कह लो या डेल्टा आर कह लो, जो कि आएगी x2 माइनस x1। अब यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो x1 है, ये जो वैल्यू है वो x1 है, ठीक है। और ये जो वैल्यू, जब भी मैं कह रहा था ग्राफ बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ये जो वैल्यू है वो x2 है। बात समझ आ रही है? देखो ये वाले डिस्टेंस को मैं x1 नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को x1 कह रहा हूँ। वो मैंने नीचे इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर x1 है आपका, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका है x2। तो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस होगा डेल्टा x या डेल्टा r, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ज़रा वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा x करके निकाला या हाँ डेल्टा x निकाला है इन्होंने, चलो डेल्टा x ही रख लेते हैं हम भी। तो मैंने कहा ना r और x d जो कहना चाहो कह सकते हो, या आपके ऊपर है कि आपको क्या कहना है। और अगर ये न्यूमेरिकल पेपर में आता है तो आप r लिख दोगे तो कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो आगे वाले से पीछे वाली वैल्यू माइनस करते हैं। तो x2 कितनी दी हुई है, देखो x2 ये रही 0.4 और x1 कितना दिया हुआ 0.2। तो 0.4 माइनस 0.2 ऑब्वियस है कि 0.2 ही हमारे पास आ जाना चाहिए, और मीटर में आएगा क्योंकि यहाँ पर ये एक्सिस इस तरह दिया हुआ है आपको। चलो अब ये तो आ गया। अब इसी तरह से आपने निकालना है, अपनी ग्राफ को सही से देख लो, इसी तरह से आपने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ देखो ज़रा, यहाँ देखो बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है -2.0, ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है -1.0। मैंने आपको बताया था, चलो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो वोल्टेजेस हैं ये किलो में है, लेकिन इन्होंने इसे प्रीफिक्स यानी ग्राफ बनाने के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बड़ी बड़ी वैल्यूज ना लिखनी पड़े। तो 1 2 3 लिख देता है। अगर 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो या 3000 भी हो तो वो क्या करते हैं, वो टार्जन हटा देते हैं, उसमें से बस 1 2 3 लिख देते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वही चक्कर हुआ है, ठीक है। तो लेकिन अब जब सॉल्व करोगे तो वो टार्जन दोबारा डालोगे उसमें। अब मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। तो ये आ गया आपका, बेसिकली ये जो ब्लू वाली लाइन बनाई है ये वोल्टेज को बता रही है, ठीक है। मैंने ऐसे करके तो लिखा था इसे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बता दूं। ये ब्लू वाली लाइन जो है, और ये V2 वाला वोल्टेज बता रही है, ये V1 वाला वोल्टेज बता रही है, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये एक्सिस बता रही है, ये एक्स, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब ज़रा कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज निकालना कैसे, डेल्टा V निकालना है ना। तो आपने डेल्टा V का क्या फॉर्मूला होता है, V2 माइनस V1। अब V2 और V1 निकाल के लाओ पहले फॉर V2। तो V2 का क्या फॉर्मूला बनेगा, कुछ नहीं बनेगा फॉर्मूला, बस वैल्यू निकालनी है आपने कि ये आपके पास कितना है, ये आपके पास है V2 है आपके पास माइनस है ना, एक मिनट देख लेते ज़रा, ए से बी आया हो ना, अच्छा उल्टा लिख दिया हमने। ये V2 है, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया था, थोड़ा सा इसको ठीक कर लो। तो V2 कितना दिया हुआ है -2.0 किलो। मैंने कहा ना ये किलो मौजूद है वोल्ट,
किलो को अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनता है 1000, तो क्या बनेगा V2 माइनस 2000, ठीक है वोल्ट। अब इसी तरह से V1 निकालो फॉर V1, तो V1 आपके पास क्या दिया हुआ है, A पर V1 है जो कि है -1.0 kV, तो ये ज़रा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये V1 आपका आ रहा है 1000 वोल्ट। अब आपने डेल्टा V निकालना है, तो डेल्टा V के लिए क्या करोगे, V2 माइनस V1, तो V2 कितना दिया हुआ है -222 -2000 और V1 कितना दिया हुआ है, माइनस के साथ लगाना, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, मैं देख लेता हूँ इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है पॉजिटिव में आ रही है, अच्छा हाँ इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आनी चाहिए थी, अच्छा एक गड़बड़ यहाँ पर नज़र आ रही है, वो गड़बड़ ये है कि इन्होंने लिखा हुआ तो इसे 1 था और इसे 2 था, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पर इसे इन्होंने उल्टा रख के कैलकुलेट कर दिया है। तो इस चीज़ को मैं देख लेता हूँ कि ये मसला क्या कर रहा है, इधर मसला क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट मैंने इसे क्रॉस चेक कर लिया है, ये जो मैं कर रहा हूँ इसी तरह आएगा, क्योंकि वो जो ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ और कह रहा है और जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो कुछ और कह रही हैं। मैं वैल्यूज़ जो है वो फॉलो करूँगा तो ग्राफ फॉलो नहीं होगा, ग्राफ फॉलो करूँगा तो वैल्यू नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई करेक्शन होगी तो मैं बाद में इसको करके डाल दूँगा। तो प्लस हो गया 1000, तो डेल्टा V जो आ रहा है आपके पास वो सबको नोन है, यहाँ लिख लेते हैं कि डेल्टा V जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास कितना -1000 वोल्ट। अब आपको उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होती है डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, है ना, लेकिन मैंने क्या कहा था यहाँ डेल्टा x की फॉर्म में है, तो डेल्टा x, तो डेल्टा V -1000, व्हाट इज द डेल्टा x, कहाँ डेल्टा x 0.1, तो ज़रा इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 5000 आना चाहिए, हाँ 5000 ही आ रहा है, ठीक है, तो 5000 आंसर आ रहा है, लेकिन बुक में उन्होंने अलग दिया हुआ है, तो मैं इसको चेक कर लूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम मिली तो मैं सही कर दूँगा, ठीक है, मेरा ये आंसर निकल रहा है। अब y का कह रहे हैं तो वो भी ऐसे ही होगा, तो इसका सोल्यूशन मैंने इस रिस्पेक्ट से किया है, आप इसको देख सकते हो, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना, सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन में चला दूंगा, एक में तो बस वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक एनर्जी, उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी पूछ रखी है और इस तरह से, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, चलो आ जाओ इसका कर लेते हैं ताकि ये भी हमारा हो जाए लगे हाथ। अक्सर मैं सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन खुद ही करा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मैंने छोड़ दिए थे कराना, लेकिन मैंने कब करा दूँ। अच्छा, कहते हैं डिस्कस द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आर रिलेटेड। तो देखो भाई, आपको बेसिक बात पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखो फॉर्मूले से भी पता चल रहा है कि यही फार्मूला आपको ड्राइव करके बताना है कि V = E और R, ठीक है, ये फार्मूला बताना है आपने ड्राइव करके, ठीक है, तो ये हो गया। अब अच्छा, उसके बाद करते हैं कि लिखा हुआ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आर रिलेटेड थ्रू द इक्वेशन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। देखो यही है, कहते हैं इफ़ अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, एक प्रोटॉन है उसे रिलीज में था यानी रुका हुआ था, उससे हमने मोशन में कराया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो विल इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो क्या वो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाएगा डिक्रीजिंग। तो अगर चार्ज आपके पास पॉजिटिव है तो वो उसके करीब चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अ प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो ये डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा। डिक्रीजिंग की तरफ जाने की वजह क्या है कि सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को एक आपस में करीब लाएंगे, तो करीब जब आ जाएंगे ना बिल्कुल एक तरह से, तो फिर एनर्जी इनकी मिनिमम हो जाएगी, इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ना आई हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इसका आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा, इसका आंसर अलग करवाया है मैंने, क्योंकि बुक में मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, ग्राफ नहीं है। मैं फिर भी इसे एक बार अपलोड करने से पहले चेक करूँगा और जो भी कोई गलती होगी वो मैं शेयर कर दूँगा। कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी